चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हम कैसे 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं हमारे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए, पहली बात, ये जो आपका वीडियो है कोई क्लिकबेट नहीं है ना। मैं इस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस बताने वाला हूँ, लेकिन जो भी बताऊंगा बेनिफिशियल बताऊंगा, जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, और जो मुझे लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर करूंगा। हो सकता है आप इससे अग्री ना करो, हो सकता है आप इससे अग्री करो। बात को मानना ना मानना आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। देखिए, पहली बात है कि जो आप कहते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। ये कहना ही गलत है यार। मैं नहीं मानता आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। अब ऐसा थोड़ी है आप कल तक यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड में थे, आज जाके आप यहाँ पे नया नया साइंस बैकग्राउंड में शिफ्ट हुए, ऐसा तो नहीं है। आपने अपने स्कूल एग्जाम दिए होंगे। अगर आप 11th में थे तो आपने 11th का अपना स्कूल एग्जाम दिया होगा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉपर हो तो आपने 12th का बोर्ड दिया होगा। अगर आप ड्रॉपर नहीं भी हो, अगर आप यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपने अपना प्री बोर्ड दिया होगा। तो वहाँ पे तो अगर आपने साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया ही होगा, कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, है ना। तो जो भी इंसान कहता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा है, आपने ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ा है, आपने कच्चा पक्का पढ़ा है। आपको कुछ चीज़ समझ आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, आपसे शायद क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कहानी है कि आपने जेई लेवल तक नहीं पढ़ा है। कहानी ऐसी है, राइट। होपफुली जो बच्चे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है, उनका सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप कल तक कॉमर्स में थे, आज ही आप साइंस में शिफ्ट हुए। अगर किसी बच्चे का ऐसा सिचुएशन है कि आप अब तक कॉमर्स में थे और अब यहाँ पे आप नया नया साइंस में शिफ्ट हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है भाई। आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के बच्चों को रेफर कर रहा हूँ, जो या तो भूल चुके हो, या तो उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, या तो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ा, उतना कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है। तो सवाल है, ठीक है जी, अब तो यहाँ पे एग्जाम में 10 दिन बचे हैं। अब सवाल है 30 मार्क्स कैसे लाएंगे? देखो, आपको समझना पड़ेगा, आपका कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास जेई एडवांस्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास 100% पेपर डिफिकल्ट होता है, नहीं। इनफैक्ट आपको पता है, हर पेपर में आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, हर पेपर में आपके पास इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हर पेपर में आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन भी होते हैं। इनफैक्ट आपको जान के थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन इजी पेपर पता है किसे कहते हैं? जिस पेपर में आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन कम होता है, इजी क्वेश्चन ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं इजी पेपर। और डिफिकल्ट पेपर किसे बोलते हैं? जिस पेपर में आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इजी क्वेश्चन कम होते हैं, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे डिफिकल्ट पेपर, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत सारे मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। देखो, आप प्रैक्टिकली बात को समझो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपके पास अराउंड 20-25 चैप्टर है, ठीक है। आपके पास केमिस्ट्री में 25 चैप्टर है और आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आने, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है भाई? हर चैप्टर से इन डेप्थ क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। एग्जामिनेशन जो यहाँ पे सेट करेगा, उसे यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी फॉर्म करना है, उसे यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन भी फॉर्म करना है। अब इजी क्वेश्चन का मतलब क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे केमिस्ट्री में जेईई मेंस के एग्जाम में ऐसे आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना। तो हम जो यहाँ पे 30 मार्क्स को अचीव करना चाह रहे हैं, हम वो 30 मार्क्स को अचीव करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, राइट। आपको एक बात समझ आना चाहिए कि देखिए, अभी अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा है तो आप शायद डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसको लेके परेशान नहीं होना है, राइट। तो अब देखो, सवाल है कि यार ये हमें समझ आ गया कि हमारे पास जेईई मेंस के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इजी आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे। स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इजी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, है ना। इजी क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, बहुत अच्छी बात। तो अब सवाल है, आपको थोड़ी ये बात पता है कौन से चैप्टर से आपके पास इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये आपको नहीं पता है। तो क्योंकि आपको ये बात नहीं पता है कौन से चैप्टर से इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आप चाहते हो कि जिस भी चैप्टर से इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर लो, उसके लिए यहाँ पे आपको हर चैप्टर का इजी और मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। इसका मतलब पहली बात जो समझ आनी चाहिए कि अगर आपने अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा है, आपको यहाँ पे फुल सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो यार, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, हम फुल सिलेबस को कवर करें, ऐसा कैसे? तो आप समझो, मैं जो आपको यहाँ पे फुल सिलेबस को कवर करने बोल रहा हूँ, मैं आपको इन डेप्थ जाने नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे हर चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले याद कर लो, हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लो, राइट। अगर आप उसको याद कर लोगे तो हो सकता है भैया आपसे पूछ लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो बहुत कॉमन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछता है भाई फिनॉल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो जब यहाँ पे फिनॉल का
ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आता है आपका पैराबेंजोक्विनोन। अगर आपको इतनी सी बात पता है, आपको कुछ नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बस ये बात याद है कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने से प्रोडक्ट आता है पैराबेंजोक्विनोन, आ गया ना आपका 4 मार्क। बहुत बार आपसे ये पूछता है कि जब आप यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उस केस में आपके पास ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। अगर आपको ये बात पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता है, 4 मार्क्स आ गए ना। बहुत बार आपसे केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T75% और T50% का रेशियो पूछता है। तो होता क्या है, जनरली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका T75% होता है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ T50% होता है, उनका रेशियो आपके पास 2 के बराबर होता है। मानो आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको ये बात पता है, आपके आ गए ना 4 मार्क्स, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 20-30 मार्क्स के आने चाहिए। हालांकि उससे ज्यादा मार्क्स के आने चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अराउंड 20-30 मार्क्स का आना चाहिए। तो आपको समझ आ गया। अगर आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपको यहाँ पे बेसिक लेवल पे हर चैप्टर का रिवीजन है, वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो आपका काम हो जाएगा। अब सवाल है आपको वो कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चलेंगे, उसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्लैश कार्ड सीरीज है जो कि हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हर चैप्टर को डिटेल में रिवाइज किया है कम से कम टाइम में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, अभी देखिए ऑनगोइंग सीरीज है, ठीक है। अभी इसमें और भी वीडियोस आएंगे। तो आपका जब आपका जे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उससे पहले तक यहाँ पे आपका 80 to 90% आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना बिना दिमाग लगाए, बिना खुद के दिमाग का इस्तेमाल किए आपको यहाँ पे सभी वीडियोस को देखना है और मल्टीपल टाइम्स देखना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स क्यों देखना है, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब ये जो आपसे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, अगर मैंने आपको एक बार बता दिया तो एक बार में बताने से याद थोड़ी हो जाएगा, तो आपको कम से कम 2 बार देखना है ना। वो भी ऐसा नहीं सेम दिन 2 बार देख रहे, हो सकता है 1-2 दिन के गैप पे दूसरी बार देखिएगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे आपको धीमे धीमे याद हो जाएगा और वही चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है। और मैं सच बताऊं, जब आप इस सीरीज को देखोगे ना तो काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको चीजें रटवाने के ऊपर फोकस करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने एक डिटेल्ड वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप इस पूरे सीरीज को ढंग से देखोगे, आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हो जाएगा और मैं आपको बता रहा हूँ आपको काफी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा जो कि आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाकी देखो चॉइस आपकी है, मैंने आपको बता दिया काम क्या करना है, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप मेरे पास से देखो, आप कहीं से भी देखो यार, आपको जहां से पसंद वहां से देखो। लॉजिक बस इतना है कि जो भी आपके चैप्टर के बेसिक इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। वो देखो हमने अपने फ्लैश कार्ड सीरीज में कवर किया है। अगर आपको कोई और सोर्स मिलता है जहाँ पे ऐसा कवर्ड है, वहां से देख सकते हो। अगर आपको अगर आप यहाँ पे खुद ये काम कर सकते हो कि आप खुद यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, तो आप वो काम भी कर सकते हो, है ना। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड सीरीज को देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक वीडियो जो आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक वीडियो देखते हो आपके आधे घंटे का, तो वो जो आपके पास 30 मिनट्स का वीडियो है ना, उसको बनाने के पीछे 4 घंटे का एफर्ट है ना। तो वो जो सारा एफर्ट्स होता है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ढूंढना, उसे लिखना और उसे यहाँ पे कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करना, वो यहाँ पे कर दिया गया आपके लिए। बाकी देखो मर्जी आपकी है, मेरे हिसाब से अगर आप ये करोगे तो आपका 30 मार्क्स तक आ जाना चाहिए। सच बताओ उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारा कॉन्सेप्चुअल चीज भी समझ आ जाएगा। लेकिन मैं देखो यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन की बात करूंगा, मान लो सबसे डिफिकल्ट पेपर आ गया, सबसे डिफिकल्ट पेपर आ गया ना, वहां पे भी अगर आपने इस पूरी सीरीज को ढंग से देखा होगा 2-3 बार, पूरी सीरीज मतलब जब तक मैं जितना वीडियोस डालूंगा आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक, सारे वीडियोस आपने 2-3 बार देखी हो अच्छे से, थोड़ा पीडीएफ वगैरह पढ़ लिया हो, सब अटैच्ड है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आपका यहाँ पे 30 मार्क्स तक आ जाएगा, कोई खास दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गया होगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।